राजभर जब बोलता है ना तो समुद्र में लहर उठती है। बलिया के अनाज में बड़ी गर्मी है। अभी जैसे हम लोगों के नेता अधकचरे नेता हैं। अधकचरे समझ रहे हैं? देखिए, आज अशोक यादव जी जो कचहरी के प्रधान हैं, उन्होंने जो काम किया है, सरकार की जो मंशा है उस मंशा के हिसाब से उन्होंने काम किया है। इस तरह का जो सचिवालय हमने बहुत गाँव में घूमा है, अभी इस तरह का सचिवालय नहीं मिला। और यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक कंपोजिट विद्यालय कचहरी, जिस तरह बच्चों को पीटी, जब हम खुद छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, उस समय पीटी टीचर होते थे। पीटी टीचर कराया जाता है जालिम, डमरू और कदम ताल, वो आज भी कायम रखे हैं। उन कंपोजिट विद्यालय के उस पीटी टीचर और विद्यालय परिवार, प्रधानाचार्य, सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने वो काम जिंदा रखा है। मंत्री जी, चूंकि गठबंधन से आप कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, जानने का हम प्रयास करेंगे। लोगों की चर्चा है कि आपके बैनर करने पे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का कहीं भी तस्वीर नहीं दिख रही है। देखिए, ये पार्टी का कार्यक्रम है। अब आपको जब कार्यक्रम शुरू होने का ज्वाइंट कार्यक्रम, तो हर जगह आपको दिखेगा। अभी जैसे हम लोगों के नेता अधकचरे नेता हैं। अधकचरे समझ रहे हैं? परिपक्व नहीं है कि हमको किस तरह का बैनर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसे आपके सुझाव हैं, अब आगे कार्यक्रम होगा तो आपको नहीं इस तरह का मिलेगा। जी, मंत्री जी, जानने का हम प्रयास करेंगे, क्या अखिलेश जी की दोस्ती अच्छी नहीं रही क्या आपके साथ? देखिए, हमको छोड़ दीजिए, 2 बार उन्होंने बसपा से गठबंधन किया, क्यों दोस्ती टूट गई? 2 बार कांग्रेस से गठबंधन किए, टूट गई, फिर गठबंधन किए हैं। कि 2 बार जो है राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किए, 1 बार निषाद पार्टी से किए, 1 बार हमसे किए। मान लीजिए हमसे अच्छी नहीं थी तो 8 बार का जो और गठबंधन था वो सब के सब खराब है। कहीं ना कहीं कमी समाजवादी पार्टी नेतृत्व में है कि जो लोगों के साथ निभा नहीं पा रहे हैं। हमारा क्या दोष है? हम तो उनके साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिख करके हमको दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ। उसी बात को, पत्र को मैं तलाक माँ कहता हूँ अपनी भाषा में। उन्होंने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। सर, अब जानना चाहेंगे, जो अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, आप भी उसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी से सर, तो इस पे पीडीए जो कह रहे हैं कि पीडीए सफाया कर देगा, और पार्टियों को जो एनडीए गठबंधन है, उस पर क्या कहेंगे सर? आप बताइए, उन्होंने निषाद जी को, पीडीए अगर मानते तो निषाद जी को किनारे खड़ा कर दिया। पीडीए अगर ओम प्रकाश राजभर को मानते तो उनको साथ रखते। अभी चकचक चल रही है, पल्लवी पटेल से आप सुन ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किनारे लगा दिया। जो पीडीए वास्तव में है उसको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे राज्यसभा के चुनाव पर उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने अंगुली उठाई कि भाई 20% मुसलमान है, तो आप मुसलमान को एक टिकट दे देते, एक सामान्य वर्ग को देते, एक बैकवर्ड को दे देते, तो आपका पीडीए समझ में आता। लेकिन आप बात तो करते हो पीडीए का, लेकिन काम नहीं दिखता है। तो पीडीए के सारे नेता जो मजबूत स्तंभ है, वो बसपा से छोड़ के, सपा से छोड़ करके, कांग्रेस से छोड़ करके आज बीजेपी में आ गए, और बीजेपी पीडीए का काम कर रही है। आप मोहन यादव को देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, आप कहीं भी देखिए, आज मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल, एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाए। कम से कम यहाँ माननीय केशव मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया। आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, एक नहीं 2 राजभर मंत्री बन गए। आपने किसी को मंत्री तक नहीं बनाया। मंत्री जी, एक चीज़ और जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी एक बात समझ में आ रही है, अभी अखबारों में खबर लगी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती जी को दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, स्वीकार हो तब ना। मायावती जी का भी तो बयान यही आया है। देखिए, राजभर जब बोलता है ना तो समुद्र में लहर उठती है ना। आज के करीब 4 महीना पहले मैंने यही सलाह दिया था कि विरोधियों, अगर गठबंधन आप बनाए हो तो सब लोग एक साथ चले जाओ मायावती जी के यहाँ, और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दो। तब उनको पूछो कि क्यों नहीं आ रही हो। आज वही बात आज कांग्रेस को पसंद आ रही है। अगर ये बात पहले तय कर देते तो नीतीश जी क्यों जाते?
जयंत जी क्यों जाते? ये तो पीडीए के ही लोग हैं ना, जी चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे ये उत्तर पश्चिमी भारत के हों। तो जो सारे जो लोग हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं ना, कि हमारी वजह से। तो अलग अलग इन लोगों ने, ये खुद नहीं चाहते लोग कि हम मजबूत हों। जो आज का कांग्रेस कह रही है, ये बात अगर बम्बई की मीटिंग में हुई होती, या पटना की मीटिंग में हुई होती, या कलकत्ता की मीटिंग में हुई होती, तो आज ये नौबत पीडीए का नहीं होता, आज विपक्षी एकता का नहीं होता। प्रदेश में दूसरा लोकसभा का मान लिया गया। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं गाजीपुर और बलिया के लिए। तो गाजीपुर तो घोषित हो गया, फिर अब बचा है बलिया। सर, देखा जाए तो प्रदेश में तमाम जिले, लेकिन बलिया का तो चुना जा रहा है नहीं, बलिया देखिए, बलिया आज़ादी के पहले आज़ाद हो गया, इस नाते बलिया चुनते हैं। बलिया के अनाज में बड़ी गर्मी है। थैंक यू। बलिया के लोग क्रांतिकारी होते हैं, इस नाते बलिया। नेताजी एक सवाल और, बिहार में बहुत क्रेज है आपकी पार्टी का, वहाँ एक भी प्रत्याशी आपको नहीं मिला, तो इस संदर्भ में आप कैसे चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ जो है लड़ा जाएगा, निगम और ये आयोग और अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए, स्वीकार हो तब ना। मायावती जी का भी तो बयान यही आया है। देखिए, राजभर जब बोलता है ना, तो समुद्र में लहर उठती है ना। आज के करीब 4 महीना पहले मैंने यही सलाह दिया था कि विरोधियों अगर गठबंधन आप बनाए हो, तो सब लोग एक साथ चले जाओ मायावती जी के यहाँ, और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दो। तब उनको पूछो कि क्यों नहीं आ रही हो। आज वही बात आज कांग्रेस को पसंद आ रही है। अगर ये बात पहले तय कर देते तो नीतीश जी क्यों जाते, जयंत जी क्यों जाते? ये तो पीडीए के ही लोग हैं ना, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे ये उत्तर पश्चिमी भारत के हों। तो जो सारे जो लोग हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं ना, कि हमारी वजह से। तो अलग अलग इन लोगों ने, ये खुद नहीं चाहते लोग कि हम मजबूत हों। जो आज का कांग्रेस कह रही है, ये बात अगर बम्बई की मीटिंग में हुई होती, या पटना की मीटिंग में हुई होती, या कलकत्ता की मीटिंग में हुई होती, तो आज ये नौबत पीडीए का नहीं होता, आज विपक्षी एकता का नहीं होता। प्रदेश में दूसरा लोकसभा का मान लिया गया। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं गाजीपुर और बलिया के लिए। तो गाजीपुर तो घोषित हो गया, फिर अब बचा है बलिया। सर, देखा जाए तो प्रदेश में तमाम जिले, लेकिन बलिया का तो चुना जा रहा है नहीं, बलिया देखिए, बलिया आज़ादी के पहले आज़ाद हो गया, इस नाते बलिया चुनते हैं। बलिया के अनाज में बड़ी गर्मी है। थैंक यू। बलिया के लोग क्रांतिकारी होते हैं, इस नाते बलिया। नेताजी एक सवाल और, बिहार में बहुत क्रेज है आपकी पार्टी का, वहाँ एक भी प्रत्याशी आपको नहीं मिला, तो इस संदर्भ में आप कैसे चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ जो है लड़ा जाएगा, निगम और ये आयोग और अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।